चलिए क्लास स्टार्ट कर दें, शुरू करते हैं। ओंकार साईं राम, चलिए साई राम, मैं ये बोलना चाहूंगी आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर ऐसे ऐसे शुरू करेंगे। ओके, तो ऐसे ऐसे शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इस पाठ को पढ़ा। मैम मैंने पढ़ा। मैम मैंने भी पढ़ा। ओके मैंने भी ओके ओके ओके, क्योंकि मैंने आपको भेज दिया था तो आप सुबह से रीडिंग कर। हाँ ओके ओके, क्योंकि ना मैंने इसलिए सुबह लेसन भेज दिया था कि आप नाम, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि कितने बच्चों ने इसे रीड करके रखा। चलिए सायरा मैम। हाँ, कौन है भाई? साई राम। चलिए अब हम शुरू करेंगे लेसन की बात। आप लोग मुझे ये बताइए कि जो आपका ये लेसन है ऐसे ऐसे, उसको तो पहले हम एक साइड में रख देते हैं। चर्चा हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, क्या पसंद करते हैं आप लोग, बताइए। मैम खेलना कूदना। खेलना कूदना। मैम पढ़ना और लिखना। मैम नहीं खेल नहीं, ये प्रैक्टिकल। मैम भव्या, भव्या, ये पढ़ना वढ़ना वाली बात मत करो, अभी हमने साइड में रख दिया है पढ़ना। मैम पढ़ना। नहीं 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 नहीं, अभी हम पढ़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों को क्या क्या पसंद है। ड्राइंग करना, ओके। और कौन बोलना चाहेगा? खेलना। हाँ, गौरी खेलना, दिव्यांश खेलना, मैम क्रिकेट खेलना, चेस खेलना। क्रिकेट खेलना, चेस खेलना, मैम लूडो खेलना, टेबल टेनिस लूडो खेलना। सामर्थ्य आंसर दे दिया, माइक बंद कर दो। चलिए मैम मोबाइल में गेम खेलना। अच्छा, मुझे ये बताओ किसने कहा कि आप चैट बॉक्स में मैसेज भेजें मुझे कि मैं ये खेलना पसंद करता हूँ। मैं तो यहाँ बोल रही हूँ ना कि आप माइक ऑन करो और बोलो। अब जैसे देवांश ने भेजा कि मुझे मोबाइल में गेम खेलना पसंद है। मैम टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेलना। ओके, और क्या क्या किसे पसंद है? अखिल, आपको क्या मैम पसंद है? फुटबॉल। मैम कबड्डी खेलना। मैम फुटबॉल। फुटबॉल खेलना। मैम हिमांशु, सारे मैम खेलना। मैम सांप सीढ़ी खेलना। ओके। हिमांशु, मैम आपको क्या क्रिकेट। पसंद? क्रिकेट। मैम वैशाली? क्रिकेट खेलना। ओके। मैम फुटबॉल वैशाली, खेलना। मैम क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ। मैम सारे। सीधा सीधा आपको एक बोलना है कि खेलना पसंद है। क्या खेलना पसंद है वो मैंने नहीं पूछा है। मैम टीवी देख। मैम खेलना पसंद है। खेलना पसंद है कि ड्राइंग करना पसंद है कि ये सब चीजें, क्या खेलना पसंद है मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। अलग अलग टीवी तरीके से, देखना।
अच्छा, टीवी देखना, ओके। मैम वैशाली आप मुझे, ड्राइंग करना। ओके, वैशाली आपसे पूछ रहे हैं हम, आपको क्या पसंद है? मैम डांस करना। डांस करना। रिदम बोल रही है मुझे क्राफ्ट पसंद है। अच्छा, अक्षत बोल रहा है मुझे भी क्राफ्ट पसंद है, ओके। देवांश बोल रहा है मुझे ड्राइंग पसंद है, खेलना और ड्राइंग करना, ओके। मैम देवांशी। अच्छा, देवांशी था, ओके। हाँ, तो सबने लिखना शुरू कर मैम दिया है, देवांश नहीं, देवांशी मैम साहू, देवांशी। हाँ, सूर्यांश। चलिए, ना आप लोगों को ये सब चीजें पसंद है। सामर्थ्य, आप पूरे समय अपने को डिस्टर्ब किए हुए हैं, आप पूरे समय डिस्टर्ब किए हुए हैं, स्टेबल हो ही नहीं रहे हैं आप। हाँ, अभी किसी बच्चे ने बोला कि मूवी देखना पसंद है ना? मैम आतिश। मैम कार्टून मूवी देखना। अवेंजर्स मूवी देखना। बॉलीवुड मूवी देखना। मैम भूत की मूवी देखना। मैम सारे खेल खेल। हाँ, क्या, अब बोलिए, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए। मैम हाँ, भूत की। बोलिए। मैम देखना। मैम भूत की मूवी देखना। बॉलीवुड मूवी देखना। ओके, मूवी देखना। मैम हॉरर मूवी देखना। मैम रोमांटिक मूवी देखना। मैम मैम डरावनी आपकी मूवी आवाज नहीं। देखना। मैम आपका माइक म्यूट है। मैम हॉरर मूवी देखना। मैंने क्या बोला? मैंने पूछा क्या कि कौन सी मूवी देखना पसंद है, कौन सा खेल पसंद है? आपको सिर्फ बताना है मूवी देखना पसंद है, ओके। चलिए, आप मैम किसी देखिए, की। चलिए, ये सब चीजें आपको पसंद है। बहुत बहुत ईमानदारी से आप लोग मुझे एक आंसर देंगे। मैं नाम बोलूंगी, वही आंसर देगा। चैट बॉक्स में नहीं होगा ना, ये सब नहीं होगा। चलिए, मैं जिसका नाम लूंगी वही मुझे बोलेगा कि हाँ मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, ठीक है? ठीक है, चलिए मैं शुरू कर रही हूँ। होमवर्क करना किसे किसे पसंद है, मैं नाम बोलूंगी सबसे पहले। अखिल, आप मुझे सुन रहे हैं? अखिल, आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। आपको होमवर्क करना पसंद है? यस मैम। सारे सब्जेक्ट का होमवर्क कंप्लीट है आपका? नो मैम। फिर कैसे पसंद है आपको होमवर्क करना? चलिए, अक्षत, यस मैम। आपको होमवर्क करना पसंद है? नो मैम। ओके। अल्फेज, आपको होमवर्क करना पसंद है? अल्फेज, आप मुझे सुन रहे हैं? अल्फेज, ओके। एंजल, यस मैम। मैम आपको होमवर्क करना पसंद है? नो मैम। ओके। अनुष्का भार्गव, आपको होमवर्क करना पसंद है? यस। यस मैम। आपका सारा कंप्लीट है? यस मैम। ओके। आरुष, आपको होमवर्क करना पसंद है? नो मैम। अशिका, आपको पसंद है? नो मैम। अतिशय, आपको पसंद है? अतिशय, आप मुझे सुन रहे यस हैं? मैम। आपका सारा होमवर्क कंप्लीट है? मैम बस हिंदी का फर्स्ट
मैम 7th चैप्टर रह गया है मैम, अभी थोड़ा मैम अभी Okay. रात में कर लूंगा। भव्या, आपको होमवर्क पढ़ना पसंद है? मैम थोड़ा थोड़ा। ओके। देवांश, आपको? मैम मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके। देवांशी, देवांशी आप मुझे सुन रही हैं? देवांशी, आपको होमवर्क करना पसंद है? आप माइक म्यूट करके बोलो ना, मैसेज क्यों भेज रहे हैं? मैं तो डायरेक्ट बात कर रही हूँ आपसे। देवांश, ओके। गौरिक? यस मैम। ओके। हिमांशु? गौरिक, आपको होमवर्क पसंद है? यस मैम। ओके, आपका काम कंप्लीट है सारा? ओके। हिमांशु? गौरिक आज आपका कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, वॉइस आपकी कुछ डिस्टर्ब हो रही है, तो हो सकता है आप जहां बैठे हैं वहां नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। चलिए, हिमांशु, आपको क्या पसंद है? होमवर्क पसंद है? मैम पसंद भी और नहीं पसंद भी है। ओके। पल्लव? नो मैम। अच्छा, पल्लव को भी पसंद नहीं है। पल्लव के बाद रानी? रानी, आपको पसंद है? सूर्यांश, अपना माइक म्यूट करो। होमवर्क पसंद है रानी? सायराम? रानी? चलिए, कोई जवाब नहीं है रानी के पास। रिदम? नो मैम। ओके। सामर्थ्य? नो मैम। संस्कृति? यस मैम। ओके, काम कंप्लीट है। यस मैम। सूर्यांश? नो मैम। उदय? 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 वैशाली? यस मैम। पसंद है? काम कंप्लीट है? यस मैम। ओके। चलिए, तो जहां तक है, किस ज्यादातर मोस्टली बच्चों को होमवर्क करना पसंद नहीं है ना? अब देखिए, जब होमवर्क पसंद नहीं है, जब क्लास में आपकी कॉपी मांगी जाती है या फिर पहले से ही, क्या आप कभी ऐसा प्लान करते हैं? चलिए, होमवर्क पसंद नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखना पसंद, रिटन वर्क बहुत सारे बच्चों को नहीं पसंद आता है, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ, बहुत ईमानदारी के साथ शेयर करेंगे आप लोग मुझे, कभी ऐसा हुआ कि आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं था, नेक्स्ट डे आपको कॉपी दिखानी थी, या तो आपने घर में ही कोई बहाना बनाया जिससे आप स्कूल नहीं गए, या स्कूल जाकर टीचर को बहाना बनाया? इसके लिए मैं आप किसी बच्चे का नाम नहीं लूंगी, ये तो आप अपनी मर्जी से अपनी बात शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए, नहीं होता है बहुत सारी बात कि हमें नहीं पसंद है, हमने नहीं किया काम, और हमने, हाँ, सूर्यांश, बोलिए। मुझे होमवर्क पसंद तो नहीं है, बट अगर ऐसी सिचुएशन आए कि मुझे नेक्स्ट डे होमवर्क दिखाना है तो मैं उसी दिन कंप्लीट कर लेता हूँ, कल दिखा देता हूँ। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं, उन लोगों से है ही नहीं जो होमवर्क दिखा देते हैं। मेरा प्रश्न उन लोगों से है जो कभी कभी बहाने बना देते हैं, कुछ ऐसा बहाना सॉलिड तैयार रखते हैं कि हाँ, सॉलिड बहाना होता है। सारे बच्चे जरा एक बार अपना अपना वीडियो ऑन कर लो, तो मैं जरा चेहरे देखकर बताऊंगी कि कौन कौन बच्चे हैं इस तरीके से। देखिए, हाँ, देवांश का चेहरा देखने से लग रहा है कुछ कुछ बहाना कभी कभी बनाया है। भव्य, इवन आरुष का भी चेहरा देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी एक आध बार बहाना बनाया ही है ना? और अतिशय का भी लग रहा है देखकर मुझे, एक आध बार तो बहाना मारा है ना? चलिए, शेयर करोगे क्या? शेयर करोगे क्या? अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो, गौरिक ऐसा फेस बनाकर रखा हुआ है जिससे ये हम पता ना चला लगा पाए कि हम क्या
लेकिन ऐसे फेस मतलब नॉर्मल फेस नहीं है, इसका मतलब यह है कि इसने भी कभी कभी बहाने बनाए हैं। इवन पल्लव शर्मा, पल्लव पल्लव चलिए शेयर करना चाहेंगे आप लोग? नो मैम। Yes, ma'am. कौन करना चाहेगा? आरुष जैन, गुड, वेरी गुड। चलिए मैम मैं मेरा एक बार वो कंप्लीट नहीं हुआ था तो मेरी मम्मी बता देती है कि ये बहाना कह देना मैम से, तो मैं कह देता हूँ। ओके चलिए कोई बात नहीं। देखिए बचपन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। चलिए हाँ, और कौन शेयर करना, और कौन करना चाहेगा शेयर? मैम मैं बहाना नहीं, मैम मैम मैं सच्चाई बोल देता हूँ मैम कि मैंने इसलिए नहीं किया। कौन? अक्षत बोल रहा है ना? यस मैम। सच्चिदानंद स्वामी। मैम अगर मैं करना भूल जाता हूँ मैम तो भी मैं कहता हूँ मैम मैं करना भूल गया। मैम आप किसी से भी पूछ लीजिए। अच्छा देवांश तो आपको कह रहा है सच्चिदानंद स्वामी है आप। मैम हाँ देवांश, मैम स्वामी। वो प्रवीणा मैम ने थर्ड में मेरा नाम रखा था। ओके अभी तो मैं हर थर्ड में। बात में बोलता था ना इसलिए। अच्छा 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 मैम उन्होंने उसे प्रणाम भी किया था ऐसे। अच्छा देवांश द्विवेदी आप शेयर करना चाहेंगे? मैम मैंने अभी तक बहाना नहीं बनाया मैम। जब भी अगर कुछ होता है और मेरा होमवर्क नहीं होता, जब जब मैं अगर स्कूल जल्दी पहुंच जाता हूँ तो मैं तब कर लेता हूँ, या फिर एक्टिविटी पीरियड में कर लेता हूँ। ओके चलिए किसी और को शेयर करना है अपना बहाना? चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए राइटिंग वर्क बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती, ये बातें हैं, परंतु लाइफ होमवर्क में नहीं होता। हाँ बहुत सारे बच्चों ने बोला ना कि मुझे पसंद नहीं है, राइटिंग करना पसंद नहीं है। होमवर्क, होमवर्क का मतलब ही राइटिंग वर्क है ना। होमवर्क का मतलब ही राइटिंग वर्क है। तो तुम आप सब लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि लाइफ में हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। अभी आप बच्चे हैं, ठीक है, एक दो बार बहाना आपका चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु लाइफ में हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उनको सोचते हैं कि सिर्फ ओरल हो जाए सारा कुछ, मैडम एक्सप्लेन कर दें, हम ओरल बता दें, है ना। लेकिन क्या है, आगे चलकर तो रिटन वर्क आता ही है। एक बहुत छोटे से उदाहरण के द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे जीवन में खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ने के तरीके से सब तरीका अपनाना चाहिए पढ़ने के लिए, टाइम टू टाइम टीवी देखना, एंटरटेन करना, लाइफ एकदम अच्छी होनी चाहिए। एक बहुत सुंदर उदाहरण हम आपको खाने के द्वारा बताते हैं। आपका एक बहुत फेवरेट फूड है, आपका एक बहुत फेवरेट फूड है, नहीं हम नहीं पूछ रहे हैं, एक उदाहरण बता रहे हैं। बहुत फेवरेट फूड है और वो फूड आपको पसंद है और आपको लगता है मैं इसमें वही खाऊं, ठीक है। आपके पेरेंट्स भी अलाउ कर रहे हैं, चलिए आप वही खाइए, कुछ और मत खाइए। ये वैशाली ये सब क्यों ऐसे मैसेज में चैट बॉक्स में मैसेज कर रहे हो, मैं रिमूव कर दूंगी, ये ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोला है। तो आपको मान लो पिज्जा पसंद है, चलिए एक उदाहरण के तौर पर हम पिज्जा ले लेते हैं। अब पिज्जा आपको पसंद है और पिज्जा आपको डेली पिज्जा खाने के लिए दिया जाता है, चलो भाई डेली पिज्जा खाओ, खाओ डेली पिज्जा, क्योंकि आपको पसंद है। आपको कोई भी चीज दूसरी नहीं दी जाएगी, आप सिर्फ पिज्जा खाइए, पिज्जा खाइए, पिज्जा खाइए। कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मेरा फेवरेट फूड यदि डेली दिया जाए और उसके अलावा मुझे और कुछ दूसरा ना दिया जाए तो मैं जीवन भर वही खाता रहूंगा। नो मैम मैं नहीं खा पाऊंगा। हम नहीं खा सकते। नहीं खा सकते मैम क्योंकि उसमें हम रोटी भी इसलिए बनी है वैसे। नहीं प्रोटीन भी नहीं मिल रहा। मैम बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। हमको फूड में मैम फिट रहना चाहिए। क्योंकि हमको फूड में वैरायटी चाहिए। नहीं, फूड में हमें वैरायटी चाहिए, हम फिट होने की बात अलग नहीं है,
फिट तो अलग एक मुद्दा है, लेकिन हम फिर यदि वो फिट होने की बात भी ना हो तब भी हम वो फूड नहीं खा सकते बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई आपका एक फेवरेट गेम है, ठीक है, आप लगातार उस फेवरेट गेम को देख रहे हो या खेल रहे हैं, तो आप कितने दिनों तक देख सकते हैं, कितने दिनों तक खेल सकते हैं? नहीं है, पॉसिबल नहीं। 1 घंटा। मैम मोबाइल गेम नहीं, डेली वही दिखाया जाए। मोबाइल गेम, कोई भी गेम है, आप एक ही गेम को मैम 2 आपको लगेगा हाँ कुछ अलग हटके भी मैं थोड़ा करूं। आपको मूवी कोई फेवरेट मूवी है तो वो वही दूसरी मूवी ना दिखाई जाए, वही। हाँ मैम थोड़ी देर तक हाँ, मैम, ऐसे क्योंकि ही आंखें खराब हो जाएंगी। आंखें खराब होने की बात ही नहीं है, आप ऊब जाएंगे 1 दिन 2 दिन 2-4 महीने 5 महीने, उसके बाद आप उससे ऊब जाएंगे। तो सबसे बड़ी बोर बात, हाँ हाँ, अब क्या होगा, ऐसे ही पढ़ाएंगे। अच्छा गेम खेलते तब तो बोर होते हैं। हाँ, अब ऐसे ही पढ़ाइए। देखिए आपने फर्स्ट में जो पढ़ा, अब नेक्स्ट ईयर आए तो आपका अगला नया कुछ पढ़ने को मिला, फिर आपको कुछ नहीं। अब मान लो आपको जो फर्स्ट में पढ़ाया जा रहा था या जो 12th में पढ़ाया जाना है आपको, वो फर्स्ट से ही हर साल वही पढ़ाया जाए, वही पढ़ाया जाए, वही पढ़ाया जाए, तो आप बोर हो जाएंगे। आपको सिर्फ ओरल वर्क कराया जाए, ओरल वर्क कराया जाए, तब भी आप बोर हो जाए। तो लाइफ में क्या होता है, बैलेंस होना चाहिए। ऐसे ही स्टडी में भी बैलेंस होना चाहिए। हमको पसंद नहीं है रिटर्न वर्क, ये बात मानते हैं हम, होमवर्क हमको पसंद नहीं है, परंतु लाइफ में हम दूसरी चीजों के उदाहरण से हम देखें कि हमको बैलेंस करना है। क्योंकि आपका अभी क्लास 6 है, अभी आप एक नए तरीके के एग्जाम और नए तरीके के स्टडी पैटर्न में आपने प्रवेश किया है। 5th तक पैटर्न अलग था, 6th से पैटर्न अलग हो जाएगा। अब इसमें आप, और देखिए बहानेबाजी में क्या होता है, बहानेबाजी या तो बहानेबाजी भाई कभी एक आध बार इमरजेंसी आ गई, नहीं कर पाए तो बहाना बना दिया, लेकिन हमने फिर उस काम को ऐसा नहीं कि पेंडिंग ही छोड़ दिया, उसको हमने कवर अप कर लिया, तब तो ठीक है। कवर अप कर लिया तब तो ठीक है, मतलब जिस दिन जरूरत थी उस दिन नहीं कर पाए, लेकिन हमने उसको कवर कर दिया, तब तो तुम्हारा बहाना तो ठीक था, आपको भी हार्म नहीं पहुंचा। लेकिन कवर भी नहीं कर रहे हैं, डेली बहाने भी बना रहे हैं, तो क्या होगा, आप ही पिछड़ते हुए चले जाएंगे। एक कहानी सुनते हैं इसके लिए, चलिए एक छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी, फिर आप समझ जाएंगे कि हम अपना होमवर्क पेंडिंग रखेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। एक किसान था, उसका एक बेटा था, शायद हो सकता है आपने कहानी सुनी हो, फिर भी ध्यान से सुनो। किसान पड़ गया बीमार, उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा फसल तो तैयार हो गई है, हमने सारा काम कर दिया है, लेकिन अब मैं पड़ गया हूं बीमार, ऐसा करो तुम जो फसल वहां पर रखी हुई है, अनाज जो रखा हुआ है, उसे थोड़ा थोड़ा कर, क्योंकि तुम अकेले हो, थोड़ा थोड़ा करके ले आओ, नहीं तो फिर बरसात आ जाएगी, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। सुबह उठकर उसके पिताजी जो किसान था वो रोज अपने बेटे को बोलता, लेकिन वो बेटा रोज ही टाल देता, अरे उठा लाऊंगा, अरे उठा लाऊंगा, अरे उठा लाऊंगा, अरे उठा लाऊंगा, ऐसे करके वो रोज ही उसको टाल देता। अब क्या हुआ, एक दिन बहुत तेज घने बादल छा गए, गहरे घने बादल जब छा गए तब क्या हुआ, अब तो उसके लड़के को लगा अब तो मुसीबत सर पे ही आ गई, अब तो जल्दी से जाकर हमें अपना अनाज उठा लेना चाहिए, नहीं तो अनाज खराब हो जाएगा। लेकिन क्या संभव था, क्या संभव था एक ही दिन के अंदर पूरा बोझा सर पर उठाकर अकेले लाना? नहीं था संभव। उसने एक बहुत बड़ी पोटली बनाई और पोटली बनाकर चलने लगा कि जल्दी से मैं घर इसे पहुंचा दूं। कोई फायदा नहीं था, पोटली लेकर वो गिर गया, उसके चोट लग गई और तब तक बारिश आ गई
तो पूरा अनाज खराब हो गया। तो ये बात ध्यान रखो, ऐसा ही हमारा होमवर्क है। कोई भी कार्य हो, होमवर्क से ही नहीं, कोई भी कार्य हो, यदि हम समय से धीरे धीरे थोड़ा 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 करते जाएंगे तो निश्चिततः हम एक उसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमको ऐसे काले घने बादल हमारे सिर के ऊपर नहीं मंडराएंगे, मुसीबत हमारे सर के ऊपर नहीं आएगी। ठीक है ना। चलिए, तो इस पार्ट में ऐसा ही कुछ है। एक बच्चा है, इसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है और वो स्कूल ना जाए इसलिए वो तरह तरह से बहाने बना रहा है, अपने पेरेंट्स को परेशान कर रहा है। बेचारे पेरेंट्स बड़े परेशान हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, वैद्य भी आते हैं, पड़ोसी भी आते हैं, पड़ोसन भी हैं, सब आते हैं, लेकिन उसकी पोल कब खुलती है? जब मास्टर जी आते हैं। उनको मालूम है कल उन्होंने कुछ होमवर्क दिया है, तो सीधा वो प्रश्न करते हैं, आपका होमवर्क हो गया? बोलते नहीं हुआ। बोले यही इसका दर्द है, ऐसे ऐसे। और उसको समय देते हैं, ठीक है बेटा समय देते हैं, आप करिएगा होमवर्क और फिर स्कूल आइएगा। तो देखिए बहुत सुंदर ये वीडियो में एक वीडियो दिखाते हैं स्मार्ट का। रीडिंग तो आप लोगों ने कर ही ली है, तो मैम। अब इसको एक वीडियो के माध्यम से हम इसको देखेंगे, इस चैप्टर को। आया आपके उसमें? नहीं आया? नो मैम। ओके, मैं फिर से करती हूँ, शायद दोबारा से फिर से प्रेजेंट करती हूँ, शायद अब आ जाएगा। ये 2 बार होने पर ही मैं देख रही हूँ, बार बार 2 बार करने से ही आता है ये। अभी थोड़ी देर वेट कर लो, शायद आ जाए। मैम आ गया ना? अब मैम, आ आ गया गया। होगा आपका। आ गया। मेरे पास भी आ गया मैसेज। मैम आ गया। हाँ मैसेज आ गया, ठीक है ना। चलिए, मैं एक वीडियो प्रेजेंट करती हूँ, आप सब लोग उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये पूरे पाठ की समरी है और इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए, और अपने आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में दिया गया पाठ ऐसे ऐसे। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ है और इसके लेखक है श्री विष्णु प्रभाकर जी। ये पाठ एक एकांकी है, एकांकी यानी एक नाटक है, ये एक प्ले है जिसमें कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो आइए इस प्ले को शुरू करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। तो इस प्ले में जो सबसे मेन कैरेक्टर है या सबसे मुख्य पात्र है वो है एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है मोहन। उसके बाद अगला पात्र है उसकी माँ यानी मोहन की माँ, जिसको एम से डिनोट किया है हमने। उसके बाद अगले पात्र है मोहन के पापा, एफ यानी फादर, मोहन के पापा। उसके बाद है मोहन के पड़ोसी दीनानाथ जी, जिसको हमने डी से डिनोट किया है। उसके बाद है वैद्य जी, वी से इनको डिनोट किया है। उसके बाद है मोहन की पड़ोसन, एन यानी उसकी नेबर। और उसके बाद है डॉक्टर साहब, जिन्हें हमने डी से डिनोट किया है। और लास्ट में है मोहन के मास्टर साहब, जिनको टी से डिनोट किया है, यानी उसके टीचर। तो अब इस एकांकी को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपको हॉलीडेज कैसे लगते हैं, यानी छुट्टियाँ कैसी लगती हैं? समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, मतलब गर्मी की छुट्टी, जाड़ों की छुट्टी, मतलब कोई भी छुट्टी कैसी लगती है? छुट्टी सुनते ही मन में बहुत ज्यादा खुशी का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया की सबसे अच्छी चीज हमें मिल गई है। तो जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं तो उन्हें कौन सा काम सबसे खराब लगता है छुट्टियों में? खेलना, टीवी देखना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, ये सारे काम खराब लगते हैं छुट्टियों में? नहीं ना। तो सबसे खराब काम कौन सा लगता है छुट्टियों में? पढ़ाई करना,
जब मम्मी कहती है कि तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क बचा है यानी छुट्टियों का होमवर्क बचा है उसे खत्म करो, या फिर स्कूल से टीचर लंबे लंबे नोट्स भेजती है लिख के कि एक महीने की छुट्टी है तो आपको साइंस में इतना करना है, मैथ्स में इतना करना है, हिंदी में इतना करना है, तो ये होमवर्क जो है छुट्टियों में करना अच्छा नहीं लगता। जब मैं आपकी जितनी छोटी थी ना तो मैं भी यही सोचती थी कि सबसे खराब है होमवर्क करना, लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि होमवर्क करना या होमवर्क जो स्कूल से दिया जाता है वो कितना जरूरी है। वो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे टीचर्स चाहते हैं कि उन्होंने जो हमें साल भर पढ़ाया है या फिर समर वेकेशन से पहले तो 1-2 महीना स्कूल चलता है तो उतने टाइम में जो हमने पढ़ाई करी है वो हमारी वेस्ट ना जाए, वो हमारी बर्बाद ना जाए और हम उस पढ़ी हुई पढ़ाई को भूले नहीं, इसलिए हमें होमवर्क दिया जाता है। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि अपने हर दिन के पूरे खेल कूद और सारे कामों में से सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा आप अलग रख लीजिए अपने होमवर्क के लिए, तो आपको होमवर्क का बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आपका होमवर्क भी आसानी से धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम भी वापस आ जाते हैं अपने लेसन पे और बात करते हैं किसकी, मोहन की, जो कि हमारे इस प्ले का यानी हमारी इस एकांकी का मुख्य पात्र है, सबसे मेन कैरेक्टर है। और सारे बच्चों की तरह मोहन ने भी क्या किया है, चीटिंग करी है, यानी उसने अपना हॉलीडे होमवर्क यानी छुट्टियों का होमवर्क, घर का काम जो छुट्टियों में करने के लिए दिया जाता है वो नहीं करा है। और उस होमवर्क से बचने के लिए वो क्या कर रहा है, वो बहाना बना रहा है कि उसके पेट में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोहन जो है वो एक बहुत शरारती बच्चा है और अपनी कक्षा में बहुत सारी शरारतें करता है, बहुत सारी शैतानियां करता है। तो जब छुट्टियों का होमवर्क मिलता है तो मोहन अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता और उसके बाद क्या होता है कि अब अगले दिन जैसे स्कूल खुलने वाला है तो मोहन उसके पापा के साथ उनके ऑफिस जाता है घूमने के लिए, वहां खूब घूमता फिरता है, मस्ती करता है, सब कुछ। और जब वो वापस आने लगता है तो बस स्टेशन में ही उसके पेट में क्या होने लगता है, ऐसे ऐसे होने लगता है। तो मोहन के पापा घबरा जाते हैं क्योंकि मोहन ऐसे रोना धोना मचाने लगता है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें उससे पूछी जाती हैं कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, पर वो सिर्फ यही कहता है कि उसके पेट में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर वो अपने घर आ जाता है, तो घर आता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है। तो मोहन फिर यही कहता है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो मोहन के पापा से पूछती है कि जरूर आपने इसको कुछ अंट-शंट खिला दिया होगा ऑफिस में। तो मोहन के पापा कहते हैं कि नहीं नहीं, इसने तो सिर्फ एक केला खाया था और इसका खाया था, उसके अलावा तो कुछ खाया भी नहीं, फिर भी इसके पेट में ऐसे हो रहा है। तो ये जो एकांकी है इसको बहुत सरल और बहुत ज्यादा सुंदर बनाने के लिए इस एकांकी में यूज की गई भाषा कैसी है बच्चों, सरल बोलने वाली यानी सरल बोलचाल की भाषा है। जैसी भाषा में आपस में आम लोग बात करते हैं वैसी भाषा है। तो इसमें कुछ अलग से शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मोहन की माँ जानना चाहती है कि उसके पेट में किस तरह का दर्द हो रहा है, तो वो कैसे शब्दों का प्रयोग करती है यानी कैसे वर्ड्स यूज करती है। वो मोहन से पूछती है, चाकू सा चुभता है, गोला सा फूटता है या गुड़गुड़ होती है। तो यानी कि इन सब बातों के द्वारा वो ये पूछना चाहती है मोहन से कि उसके पेट में किस तरह का दर्द हो रहा है। तो इस एकांकी को बहुत सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए या पाठक को यानी पढ़ने वाले को ऐसा लगे जैसे उसके सामने कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं जबकि वो किताब में नाटक को पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें बहुत साधारण और बोलचाल की आम भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो मोहन की माँ से यही सब पूछती है कि तुम्हारे पेट में किस तरह का दर्द होता है, गोला सा फूटता है, चाकू सा चुभता है या फिर गुड़गुड़ होती है। पर मोहन इन सब के जवाब में सिर्फ एक ही बात कहता है क्या, कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर क्या होता है कि मोहन के पड़ोसी जो दीना राज्य होते हैं ना, वो मोहन को देखने के लिए आ जाते हैं और मोहन से पूछते हैं कि मोहन आज तुम तो कहीं दिखाई नहीं दिए और तुम तो इतने शरारती हो, कभी किसी को धक्का मारा, कभी किसी को पकड़ा, किसी को खींचा,
पूरे दिन शैतानियां करते रहते हो और आज तो तुम्हारे बिना इतना सुनसान लग रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है? तो फिर से मोहन वही जवाब देता है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मोहन के जो पड़ोसी हैं दीनानाथ जी, वो कहते हैं कि वो वैद्य जी को खबर करके आए हैं और वैद्य जी अभी मोहन को देखने के लिए आते होंगे। तो इतने में क्या होता है कि कौन आ जाता है? वैद्य जी आ जाते हैं। और वैद्य जी के आते ही क्या होता है कि मोहन फिर से जोर जोर से कराहने लगता है। तो वैद्य जी जैसे ही आते हैं अपना चश्मा वश्मा ठीक करते हैं ऐसे ऐसे और मोहन की नाड़ी देखते हैं, उसका हाथ पकड़ के चेक करने लगते हैं और फिर बहुत देर सोच विचार करने के बाद कहते हैं तुमको वात की तकलीफ हो गई है। वात यानी होता है हवा। वो क्योंकि वैद्य है तो वो आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं और आयुर्वेदा में कोई भी बीमारी मेनली 3 मुख्य वजहों से यानी 3 रीजंस की वजह से होती है, कफ, वात और पित्त। तो वो मोहन से कहते हैं कि तुम्हारे पेट में जो ऐसे हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? वात की वजह से हो रहा है। पहले तुमको क्या हो गया है? हवा हो गई है, तुम्हारे ऊपर वात का प्रकोप हो गया है, हवा का प्रकोप हो गया है। तो वो मोहन की माँ से कहते हैं कि क्या कहते हैं आपने इसको दवाई तो दी होगी, चूरन तो मोहन की माँ मैं सब खिलाती हूँ, पीपर भी दिया, चूरन भी दिया, दर्द ही नहीं जा रहा है और बोतल से सिकाई भी कर दी गर्म पानी के फिर भी इसका दर्द नहीं जा रहा है। तो वैद्य जी कहते हैं कि एक पुड़िया दूंगा और उस पुड़िया को क्या इसको 10 होने के बाद ये एकदम ठीक हो जाएगा। तो मोहन की माँ कहती है कि पुड़िया कैसे देनी है? तो वो कहते हैं कि पुड़िया को आधे आधे घंटे में गर्म पानी के साथ देना है और उसके बाद वो जाने लगते हैं और दीनानाथ जी उनके साथ जाते हैं कि चलो वो मोहन की आयुर्वेदिक दवाई लेकर आ जाएंगे। तो मोहन अपनी जेब से एक 5 रुपए निकालते हैं और वो 5 रुपए देते हैं वैद्य जी को दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है? वैद्य जी चले जाते हैं और ऐसे भी कहते हैं कि अरे इसकी क्या जरूरत थी और आप और हम कोई अलग थोड़े ना है और फिर उस नोट को चुपचाप लेकर अपनी जेब में रख लेते हैं। फिर क्या होता है कि मोहन पिताजी ने फोन किया होता है, डॉक्टर साहब को बुलाया होता है, तो तभी फोन बजता है। तो मोहन के पिताजी फोन उठाते हैं और फोन पे बात करते हुए पूछते हैं तो कौन बोल रहा है? तो वहां से आवाज आती है डॉक्टर साहब बोल रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत सारी चीजें पूछते हैं मोहन के पेट में कि मोहन के पेट में क्या हो रहा है, मोहन ने क्या खाया, मोहन कितनी बार टॉयलेट गया, उसने पानी पिया कि नहीं पिया और ये सारी चीजें पूछते हैं। तो मोहन के पिताजी सारा उसको वो फुल डिटेल में बताते हैं कि मोहन ने क्या किया क्या नहीं किया और फिर यहाँ पर उन्हें फिर से कुछ मुहावरों का यूज किया मोहन की कंडीशन को समझाने के लिए, जैसे वो एकदम सफेद पड़ गया है और मैम आवाज सही से नहीं आ रही। मैम आवाज सही से नहीं आ रही। मैम ने लेफ्ट कर दिया। मैम लेफ्ट कर दिया। मैम का नेटवर्क इश्यू हो रहा है। धीरे चल मैम रहा का है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा। चला के उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा। हाँ वीडियो कहाँ गए? घूमने। कब आएगी? नानी के घर गई है, मालूम नहीं कितने दिनों में। तो बोल देना उससे कि जल्दी आ जाए। नहीं नहीं उसका मन नहीं है जल्दी भाई आने का। हमारे पास नंबर नहीं, भाई हमारे पास नंबर नहीं है, तू ही कॉल लगा दे। मेरे नहीं पास भाई भी नहीं है उसका नंबर। वो इधर से जाएगा वहां 14 दिन क्वारंटीन, फिर 2 दिन नानी के यहाँ रहेगा, फिर यहाँ वापस आएगा, फिर 14 दिन क्वारंटीन, इसलिए 1 महीना लग जाएगा। 28 दिन। ये तो बहुत 28 ज्यादा है, तब तक कैसे करेंगे क्लास? हाँ भाई तुम्हारे साथ रिकॉर्डिंग बैठे। हो रही है।
देवांश आ रही है वीडियो कब? अभी ट्रेन पकड़ ली है। तेरे घर के पास रेलवे स्टेशन है समर्थ? नहीं, ऑटो से आएगी। टाइम भी हो गया। 2:40 हो गया, टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया। देवांश मैम आ गई। तुम्हें नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना, तभी तो पूछ रहा हूँ। मतलब चश्मा लगेगा सामर्थ। नहीं, तू तो सामर्थ को चुप ही है। देखना होगा। सामर्थ तेरी आई साइट कमजोर हो गई, अब तो चश्मा लगेगा यार। मैम तो आ चुकी नहीं है। लग रहा, नहीं लग रहा कोई चश्मा। हाँ हाँ, तुझे चश्मा नहीं लग लगेगा। रहा ना। देख समर्थ मैम आ गई, एकदम ध्यान से देख, आ गई मैम। मुझको भी दिख रहा है, नहीं आई है। सारा मैम, सारा मैम, सारा मैम। सारा मैम, सारा मैम। सायरा मैम। सारा मैम। मैम नहीं आई। चाहिए क्या सूर्यांश, बता दें? अरे वीडियो ढंग से नहीं आ रही थी ना, तो मैं भी तो मैम रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही है। मैडम अभी दी पे से लिंदो क्लास ही खत्म हो जाएगी। मैम कब आएंगी? आरुष मैम कब आएंगी? अरे यार किसी को नहीं पता मैम नहीं कब आएंगी। पता। मैम की इतनी बड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। क्लास ही खत्म हो जाएगी जब मैम आएंगी। हो चुकी है, टाइम कब का ओवर हो चुका है, 3 मिनट से ज्यादा भी हो गए। आईडी फिर पर भाई लीव तू ऐसे कर दे। किसी को मत बताया कर, हैक हो जाएगी। ठीक है। कोई भी मांगे ना उसे गलत आईडी दिया कर, ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। मतलब मैंने उसे अपनी आईडी दे दी थी भाई, अगले दिन पूरी हैक होते होते बच गई थी वो तो।
हुआ तो क्लास हो भी गई है खत्म, फिर भी है ना वो है। हाँ यार, कर कल देती ये अरे यार चलो सब लीव करो। गौरी हाँ। बंद मत करना, मैम आएंगी, मैम खुद ही बंद कर देगी। हाँ, बाय। बाय बाय। बाय एवरीबॉडी। बाय। फिर रिकॉर्डिंग में क्या होगा मैम को कैसे मिलेगी? क्या हुआ? सारा क्या मैम हुआ? सारे लोग जा रहे हैं। भाई हम सारे लोग चले गए। क्यों जा रहे हैं? अभी तो लेसन कंप्लीट हुआ है ना। मैम टाइम ओवर हो गया इसलिए सारे बच्चे जा रहे हैं। मैम वो बोलने ठीक है। लगे कि अब तो जाना है। मैम आपका अच्छा, बताओ। नेटवर्क इश्यू हो रहा था इसलिए। नेटवर्क क्या हो रहा था? इश्यू, नेटवर्क मैम प्रॉब्लम। नेटवर्क मैम आप ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। कौन मैं? यस मैम। आप नहीं ज्वाइन तो नहीं हो रहे।